कुछ खिलौने सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज नहीं होते। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें दबा दिया जाता है। लाबूबू डॉल एक ऐसा नाम जिसे लखनऊ के लोग अब जोर से नहीं लेते। 3 साल पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई, लाबूबू डॉल को नष्ट कर दिया गया है। उस दिन शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन डर की आदत होती है, वो मरता नहीं, वो इंतजार करता है। शहर के कुछ बुजुर्गों का कहना था, जो खत्म हुआ दिखता है वो कभी सच में खत्म नहीं होता, और लाबूबू डॉल की कहानी इसी सच्चाई की शुरुआत थी। लखनऊ शहर दिन में रंगीन और सामान्य लगता था। बाजारों की हलचल, सड़कें, मेट्रो, स्कूलों की भीड़, हर जगह उत्साह था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा भारी और चुप्पी सघन हो जाती। सड़कों की रौनक कहीं खो जाती। कुछ गली नुकीली जगहों पर कान फड़काने वाली खामोशी छा जाती। लोग कहते हैं रात में कुछ बातें जो दिन में छुप जाती हैं वो आवाज़ें निकालती हैं। यही वह जगह थी जहां लाबूबू डॉल की वापसी शुरू होने वाली थी। 11 साल की अनु अपने परिवार के साथ लखनऊ आई। नया घर, नई गली और चुप्पी जो उसे डराती थी। पहली ही रात अनु को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा, हवा में कुछ अजीब हलचल थी। पेड़ की पत्तियां जैसे फुसफुसा रही हों। उसे लगा कोई अंधेरे में उससे देख रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, कुछ नहीं था। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सिहरन थी, जैसे किसी ने उसके डर को छू लिया हो। रात में अनु को सपना आया। एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर दरारें, मध्यम रोशनी की जगह अजीब परछाइयां। बीच में एक छोटी कुर्सी, कुर्सी पर बैठी थी एक डॉल। बड़ी बड़ी आंखें, होंठों तक फैली मुस्कान, और वो उसे घूर रही थी। डॉल ने कहा, तू मुझे भूल नहीं सकती। अनु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूं जो कभी गया ही नहीं। अनु उठी और पसीने में भीग गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके कमरे की खिड़की से सर्द हवा अंदर आ रही थी। सुबह सब कुछ सामान्य दिखा। माँ रसोई में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन अनु का दिल अब भी तेज धड़का रहा था। उसने कमरे में देखा, डेस्क पर कुछ अजीब सा था। कागजों के ढेर के बीच कुछ टुकड़े जैसे कहीं से गिरे हों। उसे लग रहा था रात अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों के सामने कहीं अंधेरे की परछाई घूम रही थी। अनु अपने कमरे में गई। बिस्तर के पास एक डिब्बा रखा था। ना नाम, ना संदेश, सिर्फ खाली डिब्बा और एक अजीब सौंधी गंध। डिब्बा खोला, अंदर थी लाबूबू डॉल। वही बड़ी आंखें, वही मुस्कान, जैसे वह उसे देख रही हो। माँ ने कहा, किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन अनु जानती थी यह कोई मजाक नहीं था, यह वापसी थी। दिन में लाबूबू डॉल सिर्फ एक खिलौना लगती, लेकिन रात में उसकी जगह बदल जाती। उसकी मुस्कान और चौड़ी दिखती, और कमरे में फुसफुसाहटें गूंजती। अनु को महसूस होने लगा वो अब अकेली नहीं है, और डर की सबसे डरावनी बात, उसे यह अजीब सुकून दे रहा था। एक रात लाबूबू डॉल ने कहा, अगर तू मेरी बन जाए तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनु को लगा जैसे किसी ने उसके डर को गले लगा लिया हो, लेकिन हर सुकून की कीमत होती है, और लाबूबू डॉल की दोस्ती उसकी दुनिया बदलने वाली थी। अनु अब बदलने लगी। वो अकेले हंसती, खुद से बातें करती। उसकी परछाई कभी कभी उससे देर से चलती। स्कूल में बच्चे उससे दूर रहने लगे, और लखनऊ में पुरानी बातें फिर फैलने लगीं। लाबूबू डॉल वापस आ गई है। लखनऊ के बुजुर्ग बोले, ये सब पहले भी हुआ था। जहां अकेले बच्चे थे, वहां एक डॉल मिली थी। वही मुस्कान, वही आंखें, लाबूबू डॉल। अनु के पिता को पुस्तकालय के पुराने कमरे में एक फाइल मिली। उस पर लिखा था, लाबूबू डॉल परियोजना 1998। अंदर लिखा था, लाबूबू डॉल बच्चों के डर से बनी है, जितना डर उतनी ताकत। और आखिरी पंक्ति, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ पहचाना जा सकता है। अनु के पिता ने लाबूबू डॉल को नष्ट करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लाबूबू डॉल बस मुस्कुराती रही, जैसे सब कुछ उसे पहले से पता हो। अनु ने लाबूबू डॉल को उठाया और उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, तू मेरी दोस्त नहीं, तू मेरा डर है। पहली बार लाबूबू डॉल चुप हो गई। डर को पहचान मिलते ही उसकी ताकत कम होने लगी। लाबूबू डॉल फिर से एक साधारण डॉल बन गई। लखनऊ शांत हो गया। लोगों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन डर कभी आखिरी दृश्य में नहीं मरता। कुछ महीनों बाद इंटरनेट पर एक विज्ञापन आया,
लाबूबू डॉल, नया रूप, अकेले बच्चों की सच्ची साथी। और उसी रात किसी घर में एक बच्चा बोला, माँ, मेरी नई डॉल मुझसे बातें करती है। लाबूबू डॉल कभी मरती नहीं, क्योंकि वो डर से बनी है, और जब तक डर